फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और ये तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से देश एक दूसरे हुए हैं। आपका क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से देश एक दूसरे हुए हैं, तो बताइए क्या हुए हैं। तो याद रखिएगा, करीब हुए हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भखड़ा मंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। आपका क्वेश्चन है, भखड़ा मंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा, सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पर स्थित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत एक देश है। आपकी क्वेश्चन है, भारत एक देश है, तो याद रखिएगा कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, परिवहन का सबसे सस्ता संसाधन कौन सा है। बताइए कमेंट करके, परिवहन का सबसे सस्ता संसाधन कौन सा है। तो याद रखिएगा, रेलगाड़ी है। यहाँ पे आपका ट्रेन और रेल, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है। आपके क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है। तो याद रखिएगा, वैधानिक अधिकार है। कैसा अधिकार है, तो वैधानिक अधिकार है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सामान खरीदते समय हमें जांच करनी चाहिए। तो बताइए क्या क्या चीज़ जांच करनी चाहिए। तो याद रखिएगा, मूल्य सबसे पहले जांच करनी चाहिए, वजन एवं मात्रा जांच करनी चाहिए और स्टार जांच करनी चाहिए। इनमें से सभी चीज़ों को जाँच करनी चाहिए। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। आपका क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा, दूध से है। किस चीज़ से है, तो दूध से है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। आपका क्वेश्चन है, पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो याद रखिएगा, सबसे पहले पंचायती राज्य की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। आपका क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। तो याद रखिएगा, कौन सा मिट्टी पाया जाता है। तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में अब कितने राज्य हैं। आपका क्वेश्चन है, भारत में अब कितने राज्य हैं। तो याद रखिएगा, 28 राज्य हैं। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है। बताइए कमेंट करके, भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है। तो चावल है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहला परमाणु केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। आपका क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। बताइए कमेंट करके, कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो तारापुर में स्थापित किया गया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जलवेराइन एक संस्था थी। आपका क्वेश्चन है, जलवेराइन एक संस्था थी। तो याद रखिएगा, व्यापारियों की संस्था थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था। बताइए कमेंट करके, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था। तो याद रखिएगा, कब हुआ था। तो 1935 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। आपके क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा, उमेन चंद्र बनर्जी थे। कौन थे, तो उमेन चंद्र बनर्जी थे। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मेटरनिक कौन था। बताइए कमेंट करके, मेटरनिक कौन था। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दुनिया के मजदूर एक हो यह किसने दिया था नारा। आपके क्वेश्चन है, दुनिया के मजदूर एक हो यह नारा किसने दिया था। याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था, तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। बताइए कमेंट करके, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था।
यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। आपके क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। तो याद रखिएगा अंग्रेजों ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी, तो अंग्रेजों ने अपनाई थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। आपके क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो याद रखिएगा सबसे पहले चीन में हुआ। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वो वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।